एक बिटकॉइन की प्राइस जाएगी 9 करोड़ रुपए तक। न्यूज में हर तरफ टाइटल चल रही थी, बिटकॉइन इज डेड। बड़े बड़े एनालिस्ट बोल रहे थे बेच दो सारे बिटकॉइन, कुछ नहीं बचा बिटकॉइन में। फिर से एक हवा थी, लेकिन हुआ क्या? देखो, रॉबर्ट कियोसाकी जो मैंने नाम लिया ना, उनकी भी एक स्ट्रैटेजी है जो मुझे बड़ा पसंद है। वो कहते हैं कि मैं कभी भी बिटकॉइन का प्राइस नहीं देखता। वो कहते हैं मैं बस हर महीने थोड़ा थोड़ा बिटकॉइन खरीदता रहता हूँ। एप्पल जो दुनिया की बड़ी कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी, एप्पल को 1 ट्रिलियन का मार्केट कैप तक जाने में 42 साल लगे, गूगल को 22 साल लगे, और बिटकॉइन को 1 ट्रिलियन का मार्केट कैप तक जाने में सिर्फ 12 साल। गोल्ड, सिल्वर, म्यूचुअल फंड्स और बिटकॉइन की SIP, ये सब जब मैंने कंपेयर करी तो रिजल्ट जो आया उसने मेरा दिमाग हिला दिया। दुनिया के एक बड़े फेमस फाइनेंस ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, नाम उनका आपने सुना होगा। वो कहते हैं कि एक बिटकॉइन की प्राइस जाएगी 9 करोड़ रुपए तक। लेकिन जब मैंने एक्चुअल नंबर्स कैलकुलेट किए, गोल्ड, सिल्वर, म्यूचुअल फंड्स और बिटकॉइन की SIP, ये सब जब मैंने कंपेयर करी तो रिजल्ट जो आया उसने मेरा दिमाग हिला दिया। 2010 से अगर आपने निफ्टी इंडेक्स फंड में 600 रुपए महीने की SIP शुरू की होती ना, तो आज वो 4 लाख रुपए बन चुके होते। और यही अगर गोल्ड में आप करना शुरू किया होता तो आज 5 लाख बन चुके होते। स्मॉल कैप में कर रहे होते तो आज 13 लाख लगभग बन चुके होते। लेकिन अगर बिटकॉइन में आपने यही 600 रुपए महीना इन्वेस्ट करना शुरू किया होता तो आज 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख नहीं, 1000 करोड़ बन गए होते। कितना? 1000 करोड़। अब सोचिए, इंडेक्स फंड में SIP, म्यूचुअल फंड में SIP, गोल्ड में SIP की तुलना दूर दूर तक भी बिटकॉइन में SIP से नहीं हो सकती। इतना बड़ा गेन। ये सुनने में देखो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन सवाल आता है क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो इसमें मुश्किलें क्या है, इसमें रिस्क क्या है? तो आज जरा डिटेल में हम ये समझते हैं। देखो भैया, बिटकॉइन में जिन लोगों ने बड़ा पैसा बनाया ना, उसमें उन लोगों में सिर्फ एक खास बात थी, और जो लोग पैसा नहीं बना पाए ना, मुझे लगता है उनमें वही एक खास बात मिसिंग थी। वो खास बात जानते हैं क्या है? वो है क्रैश फियर। आज बिटकॉइन लगभग 47% क्रैश हो चुका है और आगे और भी हो सकता है। और यही समय है जहां कुछ लोग बड़ा पैसा बनाने की नींव डालते हैं, मगर कुछ लोग बिटकॉइन की कहानी खत्म ये सोच करके बिटकॉइन से दूर हट जाते हैं। बिटकॉइन देखो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एसेट बन चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। एप्पल जो दुनिया की बड़ी कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी, एप्पल को 1 ट्रिलियन का मार्केट कैप तक जाने में 42 साल लगे, गूगल को 22 साल लगे, और बिटकॉइन को 1 ट्रिलियन का मार्केट कैप तक जाने में सिर्फ 12 साल लगे। सिर्फ 12 साल। इसमें कोई शक नहीं है कि बिटकॉइन ने दुनिया भर में सबसे तेज पैसा बनाकर दिया है। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जिन्होंने सच में बिटकॉइन से बड़ा वेल्थ बनाया है। और इसका कारण जानने के लिए आज आपको बिटकॉइन के हर क्रैश की कहानी जाननी होगी, हर क्रैश के बारे में जानना होगा, जो आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। देखो, रॉबर्ट कियोसाकी जो मैंने नाम लिया ना, उनकी भी एक स्ट्रैटेजी है जो मुझे बड़ा पसंद है। वो कहते हैं कि मैं कभी भी बिटकॉइन का प्राइस नहीं देखता। वो कहते हैं मैं बस हर महीने थोड़ा थोड़ा बिटकॉइन खरीदता रहता हूं, और अगर क्रैश आ गया तो क्रैश तो मेरे लिए सेल है भैया। जैसे मॉल में सेल नहीं लगता और लोग खरीदने वाले टूट पड़ते हैं उस पर, ऐसे ही बिटकॉइन का क्रैश वो कहते हैं मेरे लिए सेल है। मैं सबसे ज्यादा खरीदता हूं जब क्रैश होता है। आज अगर आप देखो तो आज लोग बोल रहे हैं बिटकॉइन क्रैश हो गया है, खत्म हो गया है। लेकिन भैया, बिटकॉइन ने पिछले 15 साल में ना कम से कम 6 से 7 बड़े क्रैशेस देखे हैं, और हर बार बिटकॉइन वापस आया है और पहले से ज्यादा ऊपर, पहले से ज्यादा मजबूत होकर के आया है। आज इसी की पूरी कहानी आपको समझाता हूं। देखो, पहला क्रैश जो है 2011 में हुआ था और 99% क्रैश हुआ था। अब इसको ऐसे कल्पना करो कि 2011 में बिटकॉइन पहली बार $32 पर पहुंचा था। हाँ, रियलिटी बोल रहा हूं, कल्पना नहीं है। $32 पर पहुंचा था। लोगों में एक्साइटमेंट था। लेकिन फिर क्या हुआ? माउंट गॉक्स नाम के एक्सचेंज पर हैकर्स ने अटैक कर दिया, लाखों बिटकॉइन चोरी हो गए। नतीजा, बिटकॉइन $32 से गिर के 0.01 पर आ गया। मतलब 1 पैसे पर आ गया। कहां $32 और 1 पैसा। 99% से ज्यादा गिरावट हुई भैया, एक झटके में क्रैश। अब लोगों ने क्या बोला? ये खत्म हो गया, ये डिजिटल मजाक था, एक स्कैम था, एक हवा था।
न्यूज़ में चारों तरफ बात चलने लग गई, भैया बिटकॉइन ऐसे ही कुछ कुछ आया था, अब खत्म हो गया, अब नहीं उठेगा। लेकिन रियलिटी क्या हुई इसके बाद? 2013 तक बिटकॉइन वापस रिकवर करके $1000 के ऊपर चला गया। कहां से गिरा था? $32 से, अब $1000 के ऊपर चला गया। अब सोचो, जिसने $32 पर खरीदा होगा उसका पैसा 500 गुना हो गया। मतलब 99% क्रैश होने के बावजूद पैसा 500 गुना करके दिया। दूसरा क्रैश 2013 से 15 में आया, इस बार 86% क्रैश। 2013 में बिटकॉइन पहली बार 1127 पर डॉलर पर पहुंचा था। लोग पार्टी का माहौल कर रहे थे, हर जगह जश्न मनाया जा रहा था, बिटकॉइन की बात हो रही थी, एनालिस्ट कह रहे थे बिटकॉइन इतने पे जाएगा, उतने पे जाएगा, फ्यूचरिस्टिक बताया जा रहा था इसको। चाइना ने क्या किया? अपने बैंक्स को बिटकॉइन से डील करने से बैन कर दिया। माउंट गॉक्स एक्सचेंज बंद हो गया, 8,50,000 बिटकॉइन चोरी हो गए। बिटकॉइन $1127 से गिर के $172 पर गिर के आ गया। कितना क्रैश? 86% क्रैश। और ये क्रैश 14 महीनों तक चला। सोच के देखो, 14 महीनों तक बिटकॉइन उठने का नाम नहीं ले रहा। वापस से फिर वही लोगों ने क्या बोला? अब तो पक्का खत्म। न्यूज में हर तरफ टाइटल चल रही थी, बिटकॉइन इज डेड। बड़े बड़े एनालिस्ट बोल रहे थे बेच दो सारे बिटकॉइन, कुछ नहीं बचा बिटकॉइन में। फिर से एक हवा थी, लेकिन हुआ क्या? 2017 तक बिटकॉइन $20,000 पहुंच गया। मतलब $172 पर जिसने खरीदा होगा उसका पैसा कितने गुना हो गया? 116 गुना। टीवी पर एनालिस्ट के बोल बदल गए। जो एनालिस्ट बिटकॉइन को स्कैम, खत्म, डिजिटल एंड बोल रहे थे, अब वही एनालिस्ट बिटकॉइन को फ्यूचर करेंसी बोलने लग गए। तीसरा क्रैश की कहानी सुन लो। 2017 से 18, इस बार 80% का क्रैश। दिसंबर 2017 में क्या हुआ? बिटकॉइन ने $20,000 छुआ। पूरी दुनिया में क्रिप्टो फीवर छा गया। अगेन पार्टी, अगेन बिटकॉइन फ्यूचर करेंसी, सब होने लग गया। हर कोई बिटकॉइन का एक्सपर्ट बन गया था। अंकल आंटी जैसे लोग भी हर कोई बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे थे। फिर क्या हुआ? बबल फूटा। जनवरी 2018 से क्रैश शुरू हुआ। बिटकॉइन $20,000 से गिर के $3,200 पर आ गया। 80% क्रैश। इसे क्रिप्टो विंटर भी बोला जाता है। मतलब क्रिप्टो की सर्दी, जहां सब कुछ सुन्न पड़ गया था। एक बार फिर से टीवी पर वही हुआ जो हर क्रैश में होता था। बिटकॉइन स्कैम, बिटकॉइन डेड, बेच दो सारे बिटकॉइन, खत्म हो गया बिटकॉइन। लेकिन फिर क्या हुआ? 2020-21 में बिटकॉइन $69,000 पहुंच गया। $3,200 से $69,000 पहुंच गया। सोचो, जिसने 3,200 पर खरीदा होगा उसका पैसा 21 गुना हो गया। चौथा क्रैश भी सुन लो, 2020 वाला क्रैश। 50% क्रैश हुआ इस बार। मार्च 2020 में कोरोना आया था, पूरी दुनिया की इकॉनमी ठप हो गई थी। स्टॉक मार्केट क्रैश, गोल्ड क्रैश, बिटकॉइन भी क्रैश। बिटकॉइन $10,000 से गिर के $3,800 पे आ गया। बस कुछ ही दिनों में हुआ था ये। लोगों में पैनिक, डिजिटल गोल्ड भी फेल हो गया, ऐसा माहौल था। फिर क्या हुआ? गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेजेस दिए, पैसे छापे, और बिटकॉइन का क्या हुआ? साल के अंत तक $30,000 पे पहुंच गया वापस। और अगले साल $69,000 तक वापस गया। 3,800 वाले को 18 गुना का रिटर्न दिलाया। अब पांचवा क्रैश भी सुनो। 2021 से 22 वाला क्रैश, 77% क्रैश। नवंबर 2021 में बिटकॉइन 69,000 पर था, लेकिन फिर फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए थे। टेरा लूना क्रैश हुआ था, तो बिटकॉइन 69,000 से गिर के 15,476 पर आ गया था। यानी कि इस बार का कितना क्रैश? 77% क्रैश। लोगों ने फिर वही बोला, इस बार तो सच में खत्म, बिटकॉइन अब नहीं आएगा वापस। लेकिन फिर क्या हुआ? जनवरी 2024 में हमेशा की तरह बिटकॉइन ETF अप्रूव हुए, इंस्टीट्यूशनल मनी आई, और अक्टूबर 2025 में बिटकॉइन ने 1,26,000 का ऑल टाइम हाई बनाया। अब इन पैटर्न को जरा ऑब्जर्व कीजिए आप। जब जब बिटकॉइन क्रैश होता है, न्यूज ये चलती है कि बिटकॉइन खत्म। बड़े बड़े एनालिस्ट आते हैं, बिटकॉइन बेच दो। आपको दिखता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन सब बेच रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वापस से वही क्या होता है? बिटकॉइन वापस बाउंस बैक। सोचो, $15,476 पर जिसने खरीदा होगा उसका पैसा 8 गुना हो गया सिर्फ 2 साल में। हर बार जब जब बिटकॉइन क्रैश हुआ है, सबने एक ही बात बोली है, बिटकॉइन खत्म, अब वापस नहीं आएगा ऊपर सब। लेकिन हुआ क्या? सबको गलत साबित करते हुए बिटकॉइन हर बार वापस आ जाता है। और फिर वही लोग जो बोलते हैं बिटकॉइन खत्म, अब वही लोग बिटकॉइन के गुणगान गाने लग जाते हैं। छठा क्रैश भी सुन लो, 2025-26, अभी वाला। आज के क्रैश की बात कर रहा हूं। आज का मतलब इन दिनों जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 47% का क्रैश है। और हो सकता है कि आप 1-2 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद जब देखो तो हो सकता है 50%, 60% क्रैश हो सकता है।
अक्टूबर 2025 में बिटकॉइन 1,26,000 पर था, आज करीब $67,000 पर है। 47% की गिरावट है अभी। ETF से पैसा निकल रहा है, वेल्स बेच रहे हैं, मार्केट में डर का माहौल है। जैसा कि 5 क्रैश में भी यही हुआ था। बड़े बड़े वेल्स बेचते हैं और उनको देखकर छोटे इन्वेस्टर भी बेचते हैं। छोटे इन्वेस्टर ये नहीं समझते कि बड़े इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बुक करना होता है। वो बेटी की शादी और बच्चों की पढ़ाई जैसे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्ट नहीं करते। उनका सिर्फ एक गोल होता है, समय समय पर प्रॉफिट बुकिंग। और उनके प्रॉफिट बुकिंग को देखकर छोटा इन्वेस्टर ये समझता है कि अब तो बिटकॉइन खत्म, सारे बड़े बड़े लोग बेच रहे हैं, हम भी बेच देते हैं। और यही होता है उनके पछतावे का सबसे बड़ा कारण। क्योंकि कुछ समय बाद बिटकॉइन वापस बाउंस बैक कर जाता है और हर क्रैश को आप ध्यान से अगर देखो तो आपको पता चलेगा कि हर क्रैश के बाद बिटकॉइन ना सिर्फ वापस आया बल्कि पहले से कई गुना ज्यादा ऊपर होकर गया है। पैटर्न देख लो ना, हर क्रैश छोटा होता जा रहा है। अगर आप पूरा पैटर्न देखो, पहला क्रैश मैंने क्या बोला, 99%, उसके बाद 86% क्रैश, उसके बाद 80% क्रैश, उसके बाद 77% क्रैश, अभी का 47% क्रैश। मतलब चांसेस हैं कि हम 77 तक जा सकते हैं क्रैश में। लेकिन यह भी समझो कि हर बार रिकवरी होती है और यह मैच्योरिटी की निशानी है। मार्केट बड़ा हो रहा है बिटकॉइन का। जब मार्केट बड़ा हो रहा है यानी कि वो चीज ज्यादा स्टेबल हो रही है, लेकिन अपॉर्चुनिटी अभी भी है। अब समझो कि हम कैसे इस गिरावट का फायदा उठाएं। अब आप बोलोगे कि भैया ये तो समझ में आ गया कि बिटकॉइन क्रैश के बाद ऊपर जाता है, बाउंस बैक करता है, लेकिन मुझे कैसे पता चले कि बिटकॉइन का बॉटम कहां है? क्या 67,000 बॉटम है, यहीं खरीदना चाहिए, या 50,000 तक जाएगा, वहां तक जाने का वेट करें? और यही वो सवाल है जिसका जवाब है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP के बारे में मैं आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले और भी कुछ आपको बिटकॉइन SIP की ताकत बता देता हूं पहले, तब हम बिटकॉइन SIP पर आएंगे। ये ताकत सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आपने 2010 में 600 रुपए महीने की SIP शुरू की होती, गोल्ड में, सिल्वर में, म्यूचुअल फंड्स में और बिटकॉइन में, तो आज कितना बन गया होगा जानते हैं? नंबर सुन के होश उड़ जाएंगे आपके। चलिए सबसे कम रिटर्न वाले से शुरू करते हैं। नंबर 6 पर है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। 600 रुपए महीने की SIP, 16 साल में टोटल इन्वेस्ट हुए आपके 1,16,000, लेकिन आज ये बन गए होते 4,42,000, यानी कि 3.8 गुना रिटर्न हुआ। कैगर हुआ लगभग 14%। ठीक ठाक है, बुरा नहीं है, लेकिन अभी तो शुरुआत है। नंबर 5 पर है गोल्ड, यानी कि सोना। 600 रुपए महीना लगाते रहते हैं गोल्ड में, तो 16 साल में आपके पास जमा हो गया होता लगभग 34 ग्राम सोना, और आज उसकी वैल्यू होती लगभग 5,28,000 रुपए। 4.5 गुना का रिटर्न, कैगर हुआ लगभग 16%। गोल्ड ने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को बीट कर दिया, हमको ये दिख रहा है। अच्छा, 2024-25 में गोल्ड 1850 प्रति ग्राम से बढ़ के 15,400 पहुंच गया, यानी कि 8 गुना से ज्यादा। तो ठीक है, गोल्ड बेटर है भैया, लार्ज कैप से ज्यादा बढ़िया कमा के दिया। नंबर 4 पर है सिल्वर, यानी कि चांदी। 600 रुपए महीने की SIP से 16 साल में जमा हो जाता लगभग 2.5 किलो चांदी आपके पास, जिसकी वैल्यू आज हो गई लगभग 7,50,000 रुपए। मतलब 6.5 गुना के आसपास का रिटर्न, और कैगर हुआ 19%। सिल्वर ने गोल्ड को भी पीछे कर दिया। नंबर 3 पर है मिड कैप म्यूचुअल फंड। वही 600 रुपए महीने, 16 साल में आपके बन जाते हैं लगभग 8,67,000 रुपए आसपास, यानी कि 7.5 गुना, कैगर हुआ 20%। अब बात हो रही है नंबर 2 वाले की। नंबर 2 पर है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। 600 रुपए महीना, 16 साल बन जाते 13,96,000 के आसपास, यानी कि 12 गुना रिटर्न, कैगर हुआ 24% के आसपास। 1.1 लाख लगाए होते 14 लाख वापस मिलते आपको इसमें। ये कंपाउंडिंग का भैया जादू है। और अब है सबके बाप की, सबका बाप बिटकॉइन, नंबर 1 का खिलाड़ी। अगर 2010 से 600 रुपए महीने बिटकॉइन में SIP की होती, तो शुरू के सालों में जब बिटकॉइन 5 रुपए 10 रुपए का था, तो हर महीने 60 से 100 बिटकॉइन आपके आ जाते इतने पैसे में। 16 साल में कुछ जमा होते लगभग 1,839 बिटकॉइन, 1,800 बिटकॉइन के आसपास। और आज एक बिटकॉइन की कीमत है लगभग, अभी गिरने के बाद, 60 लाख के आसपास। तो टोटल वैल्यू अगर आप देखोगे 1,000 करोड़ से ऊपर। सही सुना भैया आपने, 1,000 करोड़ से ऊपर। 92,000 गुना रिटर्न। कितना? 92,000 गुना रिटर्न। कैगर 90% का कैगर लगभग। सिर्फ 600 रुपए महीना 15 साल में बन गए होते 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा।
अब आप में से बहुत सारे लोगों को एसआईपी ही हो सकता है ज़्यादा पता ना हो, और बिटकॉइन में एसआईपी तो कतई पता ना हो। तो समझा देता हूँ आपको एक उदाहरण से। सोचिए आपको आम खरीदने हैं। अगर आप एक बार में 12,000 के आम खरीद लो तो हो सकता है उस दिन आम महंगा है जिस दिन आप खरीदने गए और आपको कम आम मिले। लेकिन अगर आप हर महीने 1,000 रुपए के आम खरीदो तो आपको होगा क्या, कभी आम सस्ते होंगे तो ज़्यादा आम मिल जाएंगे, कभी आम महंगे होंगे तो कम आम हाथ में आएंगे, लेकिन एवरेज आउट हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। साल भर में आपको ठीक ठाक अच्छे खासे प्राइस पर आम मिल जाएंगे। बिटकॉइन एसआईपी भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको ये गैस नहीं करना कि बॉटम कहाँ है, सबसे सस्ता कहाँ मिल रहा है। बस ये करना होता है कि हर महीने एक फिक्स अमाउंट, चाहे 500 रुपये महीना, चाहे 1,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना, कुछ भी, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते रहो। जब प्राइस नीचे होगी तो आपको ज्यादा बिटकॉइन मिल जाएगा, जब प्राइस ऊपर होगा तो कम बिटकॉइन हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में एवरेज कॉस्ट बहुत अच्छी आएगी। इसको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग भी बोलते हैं। और ये एग्जैक्टली स्ट्रेटजी है जो रॉबर्ट कियोसाकी की मैंने बात करी, वो यही फॉलो करते हैं। वो बोलते हैं ना, मैं शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से कभी परेशान नहीं होता, मैं बिटकॉइन सिर्फ खरीदता हूं, प्राइस कुछ भी हो। और यहां सबसे जरूरी सवाल मालूम क्या आता है कि अभी बिटकॉइन एसआईपी का बेस्ट टाइम है क्या, और अगर है तो क्यों। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि मैं कहां करूं बिटकॉइन में एसआईपी भैया, जहां मेरा पैसा सेफ रहे, सुरक्षित रहे और कभी भी मैं पैसा निकाल सकूं। भारत सरकार की ऐसी कोई एंटिटी यानी कि FIU से मान्यता प्राप्त हो वो एक्सचेंज जहां मैं भी इसको बिटकॉइन की एसआईपी करूं। और अगर एक्सचेंज के साथ कुछ गलत हो जाए तो एक्सचेंज के पास इतना प्रूफ ऑफ रिजर्व यानी कि एक्सचेंज के पास इंश्योरेंस हो कि मुझे मेरे पैसे वापस कर सके एक्सचेंज। ऐसे में पूरे भारत में एक ही एक्सचेंज का ऑप्शन है हमारे पास, CoinDCX, भारत का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज, इंडिया की इकलौती क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी जो कि यूनिकॉर्न है, यानी कि 20,000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी है। आगे मैं आपको मोबाइल पर उसका डेमो करके दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं बिटकॉइन एसआईपी। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि आपके लिए CoinDCX डाउनलोड और साइन अप करने का कस्टमाइज्ड लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में रखा है। कस्टमाइज्ड लिंक का मतलब ये वो लिंक है कि जब जब आप बिटकॉइन एसआईपी करेंगे या ट्रेड करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे इस एक्सचेंज पर, क्योंकि यहाँ एक्सचेंज पर सारे ऑप्शंस हैं। यूएस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सब कर सकते हो। हर जगह एक छोटा सा ब्रोकरेज लगता है जो किसी भी ब्रोकर पर लगता है, तो यहां भी लगता है। उस ब्रोकरेज में 20% की आपकी बचत होगी अगर आपने मैंने जो लिंक दिया है उससे जाकर डाउनलोड या साइन अप करते हो। इसलिए डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर के CoinDCX सर्च मत करना, ऐप स्टोर प्ले स्टोर से डाउनलोड मत करना, मैंने जो लिंक दिया है उस लिंक पर क्लिक करके ही डाउनलोड करना या साइन अप करना। 20% की बचत हो जाएगी भैया, ठीक है। अब जरा मैं आपको ऐप पर करके दिखा देता हूं। ओके, अब देखो जो स्क्रीन आपके सामने आ रही है वो CoinDCX की स्क्रीन है। उस पर होम पेज पर मैं आया हूँ, सबसे पहला वाला पेज पर होम पर हूँ। यहाँ पर आपको देखो इस सेक्शन पर आना है, एसआईपी पर लिखा हो ना, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद देखो मैनेज एसआईपी का आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एसआईपी कर रखी है, मेरी भी बिटकॉइन एसआईपी चलती है। दिखा दूँ आज, लो दिखा दो भैया। ये देखो कई सारी हैं, छोटे छोटे अमाउंट के भी हैं, थोड़े ठीक भी हैं। 200 रुपये वाला भी, 200 रुपये वीकली, इसमें वीकली एसआईपी होती है, मंथली का ऑप्शन नहीं है, वीकली। और मिनिमम 200 रुपये वीकली की एसआईपी होती है, यानी कि एक बर्गर की कॉस्ट में आपकी एसआईपी चालू हो जाती है। हर हफ्ते एक बर्गर को छोड़ो और एसआईपी चालू करो, ठीक है। 200 रुपये की ये देखो एसआईपी है, तो इसमें इन्वेस्टेड अभी तक टोटल अमाउंट 9,600 है। उसके बाद मेरी एक और एसआईपी है, इसमें 500 रुपये महीना जा रहा है, इसमें तकरीबन 24,000 जमा हो चुके हैं अब तक। उसके बाद मेरी एक और एसआईपी है 20,000 रुपये वीकली एसआईपी, जिसमें 4,40,000 जमा हो चुके हैं। इसका मतलब मैं खुद भी बिटकॉइन में एसआईपी कर रहा हूँ, ये सामने आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं कभी भी ऐसी चीज़ लोगों को नहीं बोलता जो मैं खुद नहीं करता, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं आता हूँ स्टार्ट एसआईपी कैसे करते हैं। स्टार्ट एसआईपी, अच्छा स्टार्ट एसआईपी करने से पहले आप पूछोगे कि भैया एसआईपी मैं तोड़ूंगा कैसे। कुछ नहीं, यहाँ पे जाओ, इस पे क्लिक करो, जो बिटकॉइन एसआईपी आपकी चल रही है, आप यहाँ पे आ जाओ। कहाँ गया ऑप्शन, कहाँ गया, ये रहा, कैंसिल एसआईपी। जैसे ही कैंसिल एसआईपी करूंगा तुरंत मेरे पास पैसा आ जाएगा कैंसिल करते हुए, लेकिन मुझे कैंसिल करना नहीं है, तो मैं वापस आ जाता हूँ। अब आता हूँ मैं बिटकॉइन की एसआईपी स्टार्ट कैसे करते हैं। देखो यहाँ कई सारे कॉइन्स हैं, मुझे आलतू फालतू कॉइन्स में नहीं जाना है, दूसरे कॉइन में नहीं जाना है। बहुत अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं, लेकिन मुझे नहीं जाना, मुझे बिटकॉइन में रहना, क्योंकि सबसे सेफ है ये, ठीक है। यहाँ पर देखो वीकली का ऑप्शन सेलेक्टेड है और मिनिमम 200 रुपये का ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट।
₹200 से ज़्यादा मतलब कम नहीं कर सकते आप, इससे ज़्यादा आप कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करो तो अमाउंट आप अपने हिसाब से कर लो, 2000 3000 कुछ भी कर लो, लेकिन मिनिमम 200 रखना है। और यहाँ पे ये कह भी रहा है कि अगर 3 साल पहले आपने ₹200 पर वीक SIP शुरू करी होती तो बेस्ड ऑन 3 ईयर का जो परफॉर्मेंस है आपके 42,000 हो जाते। सिर्फ ₹200, सिर्फ ₹200। ठीक है, अब ये आपने कर लिया, अपना अमाउंट चूज कर लिया। लेट्स सपोज आप बोलो कि भैया मुझे ₹2000 करना है कंफर्म, तो 2000 के हिसाब से इसने बता दिया कि 3 साल में कितने हो जाते, पास्ट 3 ईयर के डेटा के बेस पे ये बता रहा है। अब मैं राइट स्वाइप जैसे करूंगा शुरू हो जाएगा। चलो एक 2000 की SIP शुरू कर दें। SIP मेरी काफ़ी सारी चल रही है बिटकॉइन में, चलो एक 2000 की SIP आपके सामने शुरू कर देता हूँ। ये लो, हो जा भैया, ये 2000 की वीकली SIP। अगली बार अगर मैं बिटकॉइन SIP की वीडियो करूंगा तो आपको ये SIP चालू मिलेगा। मेरे सारे बिटकॉइन SIP चालू है, एक भी बंद नहीं किया मैंने। ये ₹2000 की SIP और चालू, ₹2000 वीकली की। ठीक है, तो आज देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये 24 फरवरी को मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 3 मार्च को जाएगा। अच्छा, ये कहाँ से कटेगा है? क्या ये बैंक अकाउंट से कटेगा? नहीं, बैंक अकाउंट से नहीं कटेगा, ये आपके वॉलेट से कटेगा। तो आपको वॉलेट में, इसका वॉलेट में उतना पैसा रखना पड़ेगा भैया। तो ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि वॉलेट में पैसा है नहीं बैंक से कट जाएगा, नहीं, बैंक से नहीं कटेगा, वॉलेट में रखना होगा। ठीक है, तो ये रही बिटकॉइन की SIP। अब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। और सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, ये CoinDCX पर बहुत सारे ऑप्शंस है भैया। आप US फ्यूचर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो। और अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, पहले मैं इसको ऑफ कर दूं, अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है फ्री में, तो हमारी टीम आपको फ्री में क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाती है। और सिर्फ क्रिप्टो में ट्रेड करना नहीं, गोल्ड में ट्रेड करना, सिल्वर में ट्रेड करना, US फ्यूचर्स में ट्रेड करना, US स्टॉक्स में ट्रेड करना, वो आपको सब फ्री में सिखाती है। उसके लिए नीचे जो लिंक है ना CoinDCX का, उसके ठीक नीचे एक टेलीग्राम का लिंक है। उसको जैसे आप ज्वाइन करते हो, हमारी टीम आपको हेल्प करती है, सिखाती है, डेली सिखाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। एकदम चैरिटी है भैया, एकदम समाज सेवा, कुछ नहीं लेती। आपको पता है कि हमारी सारी सेवाएं फ्री है, हम किसी चीज का कोई चार्ज नहीं करते। तो उस टेलीग्राम का लिंक भी नीचे है और CoinDCX का लिंक भी नीचे है। तो अब वापस आते हैं उसी बात पर कि क्यों ये सही समय है बिटकॉइन SIP का। पहला रीजन देखो, प्राइस ऑल टाइम हाई से 47% नीचे है, मतलब क्रैश ही मानो आप। बिटकॉइन $1,26,000 से गिर के $67,000 पर आ चुका है। ये डिस्काउंट है भैया, थ्रेट नहीं है। खत्म हो जाएगा बिटकॉइन। अरे छह साइकिल हमने देख लिया ना, हर बार बोला गया खत्म हुआ, हर बार ये वापस हो जाता है और हर बार आदमी को पछतावा होता है। तो इसलिए डिस्काउंट है, ये ऑफर है, ये थ्रेट नहीं है। जब फ्लिपकार्ट पर 50% का सेल लगता है ना, तो लोग खुश हो के पागल होकर उमड़ पड़ते हैं वहां पर। लेकिन जब बिटकॉइन में 47% डिस्काउंट चल रहा है तो आम लोग डरते हैं। समझदार लोग, बड़े इंस्टीट्यूशन वाले तो समझ रहे हैं ये अपॉर्चुनिटी है, आम लोग डरते हैं। दूसरा कारण है बिटकॉइन हाल्विंग इफेक्ट अभी बाकी है। देखो, अप्रैल 2024 में बिटकॉइन हाल्विंग हुआ था। हिस्ट्री बताती है कि हाल्विंग के 12 से 18 महीने बाद सबसे बड़ी रैली आती है बिटकॉइन में, और अभी हम उसी विंडो में हैं। तो ये करेक्शन नॉर्मल है, लेकिन बिगर पिक्चर अभी बुलिश हो सकती है। तीसरा रीजन, 21 मिलियन की स्कैरसिटी। देखो, होता क्या है कि 19 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन ऑलरेडी माइन हो चुके हैं, तो बाकी बचे हुए और भी धीरे धीरे माइन हो जाएंगे। सप्लाई धीरे धीरे कम होगी और डिमांड उसी हिसाब में बढ़ती चली जाएगी। और आपको पता है, नॉर्मल सा रूल है, सप्लाई घट रही है और डिमांड बढ़ रही है तो उसका प्राइस ऊपर जाता है। तो बिटकॉइन की प्राइसिंग समझ गए आप। चौथा कारण समझो, डॉलर प्रिंटिंग। देखो, डॉलर प्रिंटिंग और ग्लोबल अनसर्टेनिटी, दुनिया भर में गवर्नमेंट्स पैसा छाप रही है, अमेरिका का कर्जा रिकॉर्ड लेवल पर ऊपर है, महंगाई बढ़ रही है। ऐसे में बिटकॉइन एक हेज है। हेज का मतलब एक एसेट में अगर आपका पैसा लॉस में जा रहा है तो दूसरा एसेट उसको बचा लेता है। मतलब बिटकॉइन को इसीलिए डिजिटल गोल्ड कहते हैं। तो मैंने फोन पर आपको डेमो दिखाई दिया कि SIP करते कैसे हैं, और लास्ट में इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर भी दे देता हूं भैया। देखो, एक बात हमेशा याद रखिए कि बिटकॉइन बहुत वोलेटाइल एसेट है। ये 50% भी गिर सकता है, पास्ट में हमने देखा 80-90 भी गिरा है, और 500% उसके साथ ऊपर भी जा सकता है। इसलिए कभी भी इमरजेंसी फंड से बिटकॉइन में इन्वेस्ट मत करो, कभी भी लोन लेकर के बिटकॉइन में इन्वेस्ट मत करो। सिर्फ वो पैसा इन्वेस्ट करो जो आपके लूज करने पे भी ज्यादा दुख ना हो आपको। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि बिटकॉइन डिप भी तो होता है, क्रैश भी तो होता है। उस क्रैश में आपको लगेगा मेरा सारा पैसा चला गया, हालांकि आप रुके रहोगे तो वापस में आपको रिटर्न भी देके जाता है वो, लेकिन तब तक रुकने का पेशेंस भी तो होना चाहिए। अगर आपको पैसे की अचानक जरूरत पड़ गई जब बिटकॉइन ऑलरेडी गिरा हुआ है तो क्या करोगे? इसीलिए मैंने कहा कि इमरजेंसी फंड से निकाल के, लोन लेके, दूसरों से उधार लेके इन्वेस्ट नहीं करना।
और ये फाइनेंशियल एडवाइस मेरी कतई नहीं है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने की। ये एक एजुकेशनल कंटेंट था जो मैंने आपको एजुकेट करने के पर्पस से समझाया। किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिए, खुद की एनालिसिस, क्योंकि पैसा आपका है, जवाबदेही किसी और के नहीं है। पैसा खराब होगा तो आपका होगा। तो जब भी पैसा कहीं इन्वेस्ट करें, अच्छे से रिसर्च जरूर कर लें। मेरी या किसी की बात सुन करके कहीं भी पैसा इन्वेस्ट मत करो। हमारा काम होता है एजुकेट करना, आपको इन्फॉर्म करना, लेकिन समझदारी से इन्वेस्ट कीजिए। कियोसाकी की बात भी है कि बिटकॉइन की हिस्ट्री और एसआईपी की पावर तीनों मिलकर एक बात जरूर कहते हैं कि जब भी मार्केट में डर हो तभी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। हर बार लोगों ने बिटकॉइन को खत्म बोला है कि खत्म हो गया, और हर बार बिटकॉइन ने वापसी करी है। एसआईपी के जरिए आप बिना टाइमिंग की टेंशन के इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन समझदारी से। और अगर आपको ये कंटेंट, ये वीडियो समझ में आया तो लोगों को शेयर करके अवेयरनेस और बढ़ाओ भैया। और कस्टमाइज लिंक CoinDCX का हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और कमेंट में हमको लिख के बताइए कि आप बिटकॉइन में एसआईपी करते हैं कि नहीं करते हैं, और करते हैं तो कितने का करते हैं, कि करने जा रहे हैं तो कितने का करने जा रहे हैं। हमें भी पता चले कि बिटकॉइन की अवेयरनेस लोगों में कितनी बढ़ रही है, और आपको देख करके लोगों को भी पता चलेगा अरे बहुत लोग बिटकॉइन में एसआईपी कर रहे हैं यार। ठीक है, कुछ सवाल रह गया, कुछ डाउट रह गया तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। हो सकता है रिप्लाई ना कर पाऊँ, लेकिन पढ़ता मैं सारे कमेंट हूँ। आपके कमेंट का रिप्लाई आने वाले किसी ना किसी सेशन में मैं जरूर कर दूंगा। ठीक है भैया, चलो।